नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इटावा के वैदपुरा में धनुषवंशी धानुक एकता मंच द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में समाज ने एकजुट होकर विकास और प्रगति के लिए संकल्प लिया। वैदपुरा थाना क्षेत्र के जसवंत नगर रोड स्थित आरएस मैरिज होम में आयोजित एक दिवसीय सामाजिक चिंतन शिविर में धानुक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, युवाओं और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कठेरिया ने कहा कि समाज का विकास शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्ति, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। आपको बता दें, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने रोजगार स्वरोजगार संगठन की मजबूती और आपसी सहयोग को समाज की प्रगति की मुख्य कुंजी बताया। बहुजन मिशनरी वरिष्ठ नेता जसकरण कठेरिया ने कहा कि समाज को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने गांव-गांव संगठन को मजबूत करने, गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, प्रतिभाशाली युवाओं को मार्गदर्शन देने और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने पर जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा सम्मान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। चिंतन शिविर में यह संकल्प लिया गया कि धानुक समाज आपसी भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर कार्य करेगा। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी ने समाज के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। आयोजन से समाज में नई सोच, जागरूकता और एकता का संदेश गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ओमकार कठेरिया। इस वक्त मैं जनपद इटावा के वैदपुरा क्षेत्र के एक धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी एक दिवसीय चिंतन शिविर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय धर्मेंद्र कठेरिया जी मौजूद है। मैं इनसे जानेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज जो कार्यक्रम हुआ है, आज कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर रहे, संगठित रहे और शिक्षित बने और आगे बढ़े। जो लोग अलग अलग जाति से जाने जाते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ एक जाति ही लिखे, धानुक की धानुक जाति जो है ये पूरे देश में है, देश के प्रत्येक राज्य में है। हमारा जो उपजाति है कठेरिया है, कुछ लोग वर्मा भी लिखते हैं, मैतो लिखते हैं, मंडल लिखते हैं, राय लिखते हैं, धानुक ताकड़ लिखते हैं, धनकिया लिखते हैं, धार्मिक लिखते हैं, कोई प्रोनिया लिखते हैं। काफी जातियों के नाम से लोग जानते हैं धानुक जाति को, लेकिन उपजातियों के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर धानुक लिखेंगे तो ये एक मजबूत शब्द होगा जिससे हमारा प्रमाण पत्र बनता है, तो हम लड़ सकेंगे सरकारों से। और जहां हमारे समाज जो बैकवर्ड में है, कहीं सामान्य में है, तो हम चाहते हैं उनको भी हम एससी में लाएंगे उनको और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, अभी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा था उनका, लेकिन हम वहां गए और वहां हमने ज्ञापन भी दिया, वहां सरकार को ज्ञापन देके और वहां प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया हमने बिहार के अंदर। और हम जल्द ही वहां पर एससी का प्रमाण पत्र भी वहां समाज का बनवाने का काम करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? क्या कुछ बातचीत हुई? यहाँ समाज के कई लोग नेता आए, तो उन लोगों में बैठ के क्या बातचीत हुई? ये बात हुई कि हम लोग, ये चिंतन शिविर था, हम लोग एक होके रहे, जहां भी रहे हम लोग एक होकर रहे और अपनी जाति खुलकर लिखे। हम लोग बर्मा ना लिखे, क्योंकि बर्मा हमारी जाति नहीं है, क्योंकि बर्मा को फिर आदमी और कुछ समझने लगता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग सुनार समझते हैं या फिर राजपूत समझते हैं, लोधी राजपूत भी समझते हैं, बहुत से लोग हैं। तो इस तरह से अन्य जाति बैकवर्ड में हम लोगों को बांटने का काम किया था। हम लोग बैकवर्ड में चले जाएंगे अगर बर्मा लिखेंगे तो इसलिए हम लोगों को अपनी जाति खुल के लिखना चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए। अगर हम हैं तो है, उसे बोलने में क्या दिक्कत है? अगर हम दूसरे के बाप से बाप क्यों कहेंगे भाई? हमारे पिताजी का जो नाम है वही बताएंगे ना, दूसरे का नाम हम क्यों बताएंगे? इसलिए अपनी जाति खुल के बोलो, गर्व से बोलो। गर्व होना चाहिए अपनी जाति पर। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जी, जब मैं लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का सवाल रहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सब बन गए हैं, संगठन सभी ने बना लिया, लेकिन समाज का नेतृत्व कोई नहीं करने वाला। ये कड़वा सत्य है, ये इसको कोई पचा नहीं पाएगा। क्या है कि जब आदमी कोई काम नहीं बचता है, रिटायर हो जाता है नौकरी से, तो उन्हें घर में अकेले में अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता तो संगठन बना लेते हैं, संगठन बनाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं समाज को बेवकूफ बनाने का काम और कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता है 60 साल के बाद आप क्या कर सकते हो।
60 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई काम करने योग्य नहीं रहते, पैर दिक्कत होने लगती है, निगाह कमजोर हो जाती है, शरीर काम नहीं करता है, इसलिए सरकार रिटायर कर देती है। तो आप समाज का कैसे उत्थान कर सकते हैं? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए युवाओं को सामने आना चाहिए। मैं प्रत्येक युवा का सम्मान करता हूँ, सहयोग करता हूँ, हर तरीके से युवाओं के मैं साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आगे आ रहे हैं क्या आप? हाँ, युवा बहुत आ रहे, आगे आ रही। अभी मैनपुरी से आई, अभी कन्नौज से लड़के आ रहे हैं, अभी हरदोई से आ रहे हैं, शाहजहांपुर से आ रहे हैं, है ना, एटा से आ रहे हैं, आगरा से आए, नोएडा से आए लोग, है ना, कानपुर से आए लोग, औरैया से आए लोग। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए थे, ऐसा नहीं है, कई जिलों से लोग आए हुए थे। अजय जी, संगठन आपका कितने राज्यों में काम कर रहा है? संगठन हमारा लगभग 17 राज्यों में काम कर रहा है। लेकिन 17 राज्यों के लोग यहाँ नहीं आए अभी। अभी सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के लोग ही आए हुए थे यहाँ पर। ये कार्यक्रम जो प्रदेश लेवल का ही कार्यक्रम था। यहाँ जो जिनको पत्र नहीं मिले थे उनको पत्र भी दिए गए उनको, है ना, पदों के पत्र। कोई प्रदेश कार्यकारिणी में जो अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए दीपक कठेरिया जी, जो औरैया के निवासी, औरैया के रहने वाले हैं, उन्होंने एकदम आते ही और वो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और वो क्रांतिकारी है, युवा हैं और वो बहुत काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम कर, समाज की मदद भी करते रहते हैं और नौकरी भी करते हैं। अजय जी, आगे चल के पार्टी भी बनाएंगे या फिर संगठन से ही काम करेंगे समाज के? ये जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और संगठन की कार्यकारिणी है और सभी संगठन के जो लोग हैं, हम चाहते हैं एक मंच पे आ जाए सारे लोग। एक मंच पे जिस दिन सारे लोग आ जाएंगे, हम पार्टी का उसी दिन शुभारंभ कर देंगे। हम पार्टी एकदम तैयार रखे हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जिस दिन समाज के लोग एक संगठन के बैनर के तले आ जाएंगे उसी दिन हमें पार्टी का शुभारंभ कर देंगे। हमारे साथ में और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, युवा साथी हैं, कई लोग चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे आखिर समाज को लेकर क्या सोच है इनकी, क्या कहेंगे समाज को लेकर। आज जो मीटिंग हुई है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे कठेरिया धानुक समाज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से कई जनपद से लोग आए। मेरा नाम विजय कठेरिया है, मैं भी मैनपुरी से चल के यहाँ आया हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन भाई आशीष कठेरिया जी ने कराया और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो है समाज एकजुट हो किसी भी तरीके से, चाहे वो कार्यक्रम छोटे छोटे करके, चाहे गांव-गांव जाके। जब हमारा समाज एकजुट हो जाएगा तो हमारी ताकत बहुत हो जाएगी। और पार्टी की बात रही, जब हम लोग एकजुट होंगे तो अच्छी अच्छी पार्टियां आके हम लोगों से सलाम करेंगी। एकता में बहुत ताकत होती है। देखिए, जब पार्टी होगी तो अच्छे अच्छे लोग आके पार्टी में जुड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की बात करेंगे। क्या कहेंगे आशीष जी, आज कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम हम लोगों ने, हमारा एक संगठन है धनुष वंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संपूर्ण भारत, जो कि हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हम लोगों ने अब बहुत जल्द महाराष्ट्र में भी हमारा संगठन काम करने लगा है। तो इटावा का मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे नेतृत्व कर रहा हूँ और हमारे ये जो हमारे सभी नेतागण है हमारे संगठन के, तो इन सभी लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम अपने समाज की हर एक दबे कुचलों की आवाज आपके मीडिया के माध्यम से उठाते रहेंगे। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, अपने संगठन के जरिए उठाते रहेंगे और हमारे युवाओं की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। इतना ही कहूंगा। देखिए, ये थे हमारे साथ में आशीष कठेरिया जी, समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और युवा साथियों को लगातार जागरूक करते रहते हैं। देखिए, हमारे साथ में और भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है समाज के, जो कई दशकों से नेतृत्व समाज का करते आ रहे हैं और संघर्षशील, कर्म योद्धा और बुजुर्ग, मतलब ये 50+ हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अनुभव है इनके पास में। तो हम आज जानेंगे क्या समाज के लिए क्या क्या उन्होंने किया और क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, जो आप कठेरिया धानुक समाज की बात का श्रृंगार लेकर के आप बात रख रहे हैं। आज चूंकि ये सामाजिक संगठन की चिंतन सभा का कार्यक्रम था और इसमें तमाम हमारे युवा साथी इसमें आज एकत्र हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जातियों के लिए खंडन किया था कि जात के बजाय लोगों में एक वर्ग था और परम पूज्य बाबा साहब ने अनुसूचित वर्ग को बनाया।
लेकिन चूंकि देश जातियों का है, कहीं न कहीं हर वर्ग हर जाति हिस्सेदारी चाहती है, तो कठेरिया जो धानुक समाज, कठेरिया समाज उत्तर प्रदेश में चर्चित समाज है और पूरे देश में इस समाज के लोग बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, सभी जगह, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अलग अलग नाम से इस समाज की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में इस समाज को कठेरिया नाम से जाना जाता है और कठेरिया समाज की पहचान के लिए माननीय प्रभुदयाल कठेरिया जी, माननीय प्रेमशंकर जी, रामशंकर जी जो सांसद रहे हैं, माननीय प्रेमदास जी, आदि माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण उत्तर प्रदेश में कठेरिया नाम से चर्चित रहे हैं। कठेरिया शब्द को भी पूरे देश में लोग जानते हैं कि कठेरिया समाज ही धानुक समाज है, धानुक समाज ही कठेरिया समाज है। नेताजी, आप कई वर्षों से समाज का नेतृत्व करते आ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि समाज लगातार पीछे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है? देखिए, सच बात यह है कि जो पौधा लगाया था हमारे पुरखों ने, बाबूजी गंगाधर लाल जी, बाबू गंगाराम जी, आज माननीय प्रभुदयाल जी, माननीय उदय सिंह कठेरिया जी, राम स्वरूप आजाद साहब, जो हमारे पुरखों ने आज से 40 साल पहले एक संगठन अखिल भारतीय कठेरिया समाज का स्थापना हुई, सबसे पुराना संगठन है। और ये खुशी है कि चाहे वो धनवंशी एकता मंच के लोग हों, चाहे और संगठन के लोग हों, लक्ष्य सबका यह है कि समाज एक होकर के काम करे और सभी का उद्देश्य है समाज आगे बढ़े। पहले की तुलना में, जैसा कि आपने पूछा है कि समाज, निश्चित तौर से हमारे समाज को जिन राजनीतिक दलों ने हिस्सेदारी दी वो बहुत बधाई के पात्र हैं, जिसमें सच्चाई ये भी मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी का, चूंकि दोनों चीजें, संविधान भी है और हिस्सेदारी भी है। और एक बात और कहना चाहूंगा बड़े दुख के साथ में, चूंकि मैं मिशन का साथी हूँ, मेडिकल साथी, मिशन का आदमी हूँ, मैंने एक लंबे समय गलतीवश दिया था बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पार्टी ने कभी कठेरिया को एक सभासद तक बनाना, किसी आयोग का मेंबर बनाना मुनासिब नहीं समझा, यानी कि आज तक कभी भी बीएसपी ने कठेरिया को हिस्सेदारी नहीं दी है। और सामाजिक स्थिति जो हमारी सुधार हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आज कठेरिया समाज, धानुक समाज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर चर्चित है। माननीय विधायक, माननीय सांसद, राज्यसभा सदस्य, जिला पंचायत प्रधानगण, तमाम पदों पर आज समाज है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अगर कठेरिया समाज जैसे खासतौर से इटावा, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, इटावा, आसपास के 15-20 जनपदों की, जालौन, इनकी अगर बात करूंगा, कानपुर देहात, कानपुर नगर की, तो हमारा समाज जो है बड़ी संख्या में शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शासन प्रशासन में सहभागी बना है। और आज समाज हमारा जो जागरूक हुआ है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को लेकर के, बाबा साहब के मिशन लेकर के, आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे समाज का युवा, मेरे समाज के जो जागरूक लोग हैं आज जय भीम, जय संविधान की बात करते हैं। और मुझे इसमें फक्र है कि कठेरिया समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ करके समाज को पाखंडवाद से हटा करके समता मूलक समाज के लिए, समता, सुता, बंधुत्व, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए सभी संगठन के जी, आप एक रोकेंगे, जैसे कि आपने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन समाज के बीच जब जाते हैं तो उनका यही एक सवाल रहता है कि समाज का कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो सदस्य जिस परिवार में जुड़ जाता है, ये वैचारिक लड़ाई है। इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से काबिल विद्वान कोई दलित समाज में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी जातीय अपमान को झेलना पड़ा। आप किसी दल में, मैं उन लोगों की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन जिसमें जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, गैर बराबरी है, उस दल में चाहे आप एमपी एमएलए का मिनिस्टर बन जाइए, आप बड़े से बड़े पद पे हो जाइए, लेकिन आपके समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। विचारधारा की लड़ाई में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान, भारतीय संविधान, जिसकी वजह से आज हम सब कुछ है। आज अगर हम यहाँ बोल रहे हैं, आज अगर यहाँ समाज की मीटिंग कर रहे हैं, तो ये किसी की देन नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की देन है। ये खुले मन से हम अपनी बात रख लेते हैं। हमें ऐसे दलों में जुड़ के रहना चाहिए। मैं खासतौर से कहना चाहूंगा, जिस दल में जातवाद हो, छुआछूत हो, भेदभाव हो, जिसमें हमारा भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लोग न मानते हो, ऐसे समाज के, ऐसे दल में समाज के लोगों को नेतृत्व नहीं करना चाहिए। अगर उस दल में लोग हैं, चाहे भले वो
जहां भारतीय संविधान की सुरक्षा हो, हमारे वोट के अधिकार जो बाबा साहब ने दिया वो सुरक्षित हो। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं, अगर प्रदेश के अंदर कोई सही तरीके से भारतीय संविधान की रक्षा अगर कर रहा है तो बाबा साहब मिशन के लोग, चाहे वो बसपा हो और चाहे आज समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने भी सबसे जय भीम जय भारत का नारा दिया है, जय भीम जय संविधान का नारा दिया है और संविधान के लिए सामने आकर पेश किया है। निश्चित तौर से ये बाबा साहब का मिशन मजबूत हुआ है, तो हमें उस दिल में रहना चाहिए। जो आपने पूछा है कि अगर समाज के लोग, वो कैसे कहेंगे भाई संविधान खत्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी संविधान का विरोध करेगी, तो चाहे वहां सांसद कटरिया हो चाहे मिनिस्टर हो, नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे दलों में नहीं रहना चाहिए जहां हमारे संविधान की, बाबा साहब की मिशन की और समता मूलक समाज के बनाने के खिलाफ लोग हों। ऐसे दलों में हमारे समाज को राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, नेताजी का कहना है कि हमें ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां पर बाबा साहब की बात ना हो, समाज की बात ना हो और अपने नेतृत्व की बात ना हो। हमारे साथ में युवा साथी और हैं नरेंद्र जी, तो इनसे भी जानेंगे युवाओं के लिए क्या सोच। मैं युवाओं की सोच के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब शिक्षा होगी, हमारे पास शिक्षा होगी, हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, तो हमारा युवा साथी हमारे साथ जुड़ेगा समाज में, किसी भी दल में, और हमें अपनी हिस्सेदारी लेने का मौका और अवसर मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो युवाओं के लिए संदेश है, शिक्षित बनो और जागरूक बनो। हमारे साथ में अजीत कठेरिया जी हैं, जो एडवोकेट हैं, आज मीटिंग में आना हुआ, तो इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, जय भीम। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेझिझक बड़ी मजबूती के साथ समाज की आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज एक दिवसीय चिंतन मिशन समाज का जो हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से मुख्य धारा से जोड़ना। समाज, ये जो चिंतन है, आज की जो लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है। अगर हम एक मंच पे आके इकट्ठे नहीं हुए, हमने अपनी ताकत को मजबूत नहीं किया, हम एकत्रित नहीं हुए, तो हमें ना नेतृत्व मिलेगा ना भागीदारी मिलेगी। मानवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कठेरिया समाज, धानुक समाज के लोगों से कि अपनी ताकत तो दिखाओ, एक मंच पे आओ और बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि मैं पूर्ण रूप से शिक्षित हूँ, प्रॉपर वे में पढ़ा लिखा हूँ, तो अपनी बात को मजबूती से, अपनी समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ सकता हूँ। आज की जो व्यवस्था है, हमको नेतृत्व नहीं मिलता। गुजरे कल में बहुत 4 बार हमारी सरकार सत्ता में आई, लेकिन कठेरिया धानुक समाज को जो नेतृत्व वास्तव में मिलना चाहिए वो नेतृत्व नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज से कि एकत्रित होकर अपनी ताकत को दिखाओ, अपने भाइयों को मजबूत करो, अपने नेता बनाओ। हमारे नेता नहीं होंगे, हमारे मिनिस्टर नहीं होंगे, हमारे संगठन नहीं होंगे, हमारी कौन मदद करेगा, कौन हमारी आवाज को बुलंद करेगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मानवर संत गाडगे जी ने भी कहा था कि थाली बेच देना, थाली बेच देना, बर्तन बेच देना, अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना, लेकिन समाज को, शिक्षा को बनाने के लिए हर हाल में प्रयासरत रहना है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी यह भी है, जिसने संविधान पढ़ा है, तो जिस देश जात पे जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाओ। तो मैंने संविधान पढ़ा है, बाबा साहब डॉक्टर BR का संविधान पढ़ा है, समता समानता का अधिकार दिलाया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, कि समाज की दुख सुख की आवाज को मजबूती के साथ उठाऊं, समाज का नेतृत्व करूं, समाज की जिम्मेदारी के साथ सहयोग करूं। और जहां कहीं समाज की व्यवस्था हो डिस्टर्ब, तो मैं अपनी यथा सामर्थ्य ज्यादा समाज की मदद करने का प्रयास करूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समाज की बेझिझक आवाज लाइव से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उठाते। साथ में अजीत एडवोकेट जी, और समाज का आज कार्यक्रम हुआ, तो समाज को लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। ऐसे तमाम नेता लोग समाज को जागरूक करते रहते हैं और मीटिंग के आयोजन होते रहे। तमाम संगठन ऐसे कई आंदोलनों, तो उनमें भागीदारी होते हैं। सी न्यूज भारत से ओमकार कठेरिया, इटावा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। धनुषवंशी धानुक एकता मंच का ये चिंतन शिविर समाज में जागरूकता और एकता की भावना को मजबूत करने वाला साबित होगा और भविष्य में समाज की प्रगति के लिए मार्गदर्शक रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।